हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। जो बच्चों हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर क्या होता है, राइट, और वो कैसे वर्क करता है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उनका क्या रोल है। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक हम बेसिक सी डेफिनेशन ले लेते हैं कंप्यूटर की कि कंप्यूटर की डेफिनेशन होती क्या है या कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस आउटपुट। बच्चों इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक हम क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से चलने वाली चीज़ है, इसलिए हम उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों मेरा कि विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र। वो यूज़र से क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है, यानी किससे इनपुट ले रहा है, यूज़र से, हम लोगों से। जब तक हम कोई कमांड नहीं देंगे कंप्यूटर को तब तक वो उसको कैसे प्रोसेस करेगा, राइट। कंप्यूटर को या फिर आपका मोबाइल भी एज अ कंप्यूटर ही होता है, तो वो भी बिजली से, बैटरी से चलता है ना, तो उसको भी आप एज एन कंप्यूटर मान सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं उसके एग्जाम्पल के लिए आपको इनपुट बताने के लिए दूंगी। जब तक आप व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक नहीं करोगे तो वो व्हाट्सएप क्यों ओपन होगा। जब आप उसके आइकन को क्लिक करते हो बच्चों, जब आप उसके आइकन को क्लिक करोगे तब वो ओपन होगा। पहले उसमें प्रोसेसिंग होगी आपके मोबाइल में अंदर और उसके बाद वो ओपन होगा, राइट। तो उसी तरह से हमारा कंप्यूटर में भी है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट किससे लेता है, हम लोगों से लेता है। हम जो इनपुट उसमें डालेंगे वही उसी चीज़ को वो प्रोसेस करेगा और हमें फिर आउटपुट देगा। ठीक है बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा मैंने आपको बता दिया इसका डेफिनेशन। जहाँ भी आए कि कंप्यूटर क्या होता है तो आप सिंपली लिखिए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस आउटपुट। अब बच्चों जो बेसिकली कंप्यूटर जो है हमारा, उसको बेसिकली मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है इनपुट यूनिट, दूसरा है बच्चों स्टोरेज यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड लास्ट वन है आउटपुट यूनिट। अब फर्दर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU आ जाता है एंड कंट्रोल यूनिट आ जाता है। उसको अब वन बाय वन हम इन सारे यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। यूनिट्स के अंदर उसके इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। हम इन सारी चीज़ों को कि स्टोरेज क्या होती है, आपकी इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, उन सबको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों देखिए कि किस तरह से फंक्शन करता है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब जो मेरी इनपुट यूनिट है यानी यूज़र, यहाँ पे क्या है, एंड यूज़र हम हैं, यूज़र हम हैं। यूज़र जब इनपुट दबाएगा, इनपुट देगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने लैपटॉप में क्या किया या कंप्यूटर में क्या किया, कीबोर्ड से कोई की प्रेस करी, वो मैं इन्हें इनपुट दी कि मैंने W प्रोसेस किया। देन स्टोरेज यूनिट में, वो हमारे जो कंप्यूटर में है स्टोरेज यूनिट, उसमें जाएगा। स्टोरेज में जाने के बाद, स्टोरेज यूनिट में जाने के बाद वो हमारी प्रोसेसिंग होगी उसकी, राइट। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद जब वो उसमें प्रोसेसिंग होगी कि वाई की कहाँ है स्टोरेज यूनिट में, वाई की प्रेस करी है और वो वापस जाएगी फिर से स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट में जाने के बाद उसका हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे वाई प्रेस हुआ हुआ दिखेगा, वो हमें रिजल्ट के तौर पे मिलेगा। अब बच्चों ये सारा प्रोसेस जो होता है, जो मैंने आपको इतना लंबा टाइम लगा के बताया, वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में हो जाता है ये काम। ठीक है, जैसे ही मैंने वाई प्रेस किया वो वहाँ पे वाई दिख जाता है आपको। लेकिन आपको अंदर की ये फंक्शनल यूनिट्स भी समझ आनी चाहिए कि बेसिकली कंप्यूटर में होता क्या है, राइट। अब बच्चों हम बात कर रहे थे सबसे पहले अपनी इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट क्या होता है बच्चों, जहाँ से आप
डाटा को एंटर करते हो, कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हो, कंप्यूटर सिस्टम को एक कमांड देते हो, वो होती है आपकी इनपुट यूनिट। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, दिस यूनिट इज़ यूज फॉर एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय द यूज़र फॉर प्रोसेसिंग। अब यहाँ से हम क्या देते हैं बच्चों, इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि भाई इनपुट देते कैसे हैं कंप्यूटर को, राइट। तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं इनपुट देने के लिए कंप्यूटर में। तो वो क्या क्या है हम एक बार देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हमें इनपुट देने के लिए काम आते हैं कंप्यूटर में, दे आर एज फॉलोज। सबसे पहले बच्चों आ जाता है कीबोर्ड, नेक्स्ट आता है माउस, फिर आता है बच्चों ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, MICR, OMR, बार कोड रीडर, स्कैनर। ये सारे बच्चों क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इसको अब वन बाय वन हम एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। अब कीबोर्ड जो होता है हमारा, वो बेसिकली एक जैसे पहले जो टाइपराइटर हुआ करते थे उसी को वही है, लेकिन टाइपराइटर का ही एडिशनल फीचर्स, इसमें एडिशनल कीज दी हुई हैं, राइट। पहले ज़माने में टाइपराइटर जिस तरह से यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है हमारे लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, या आप देखते होंगे आपके मोबाइल में जो है वो कीबोर्ड होता है। ठीक है, कीबोर्ड जो होता है उसमें लेटर्स लिखे होते हैं, कई तरह की फंक्शन कीज़ होती हैं और आपकी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, स्पेस बार होता है, एंटर होता है। ये सारी कीज़ से आपका कीबोर्ड बनता है, जो आपका यूज़ करने में, आपके टाइप करने में, इनपुट देने में कंप्यूटर को काम आता है, राइट। और बाकी अगर आपको कीबोर्ड के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मेरी आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा। मैंने आपका वीडियो बना रखी है डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किलिंग्स पे, तो उस पर मैंने हर एक की को फोकस करके बनाई हुई है वो वीडियो, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो आता है हमारा, वो आता है माउस। माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। माउस किस लिए काम आता है, माउस काम आता है बच्चों इनपुट देने के लिए। अब जब भी हमें अब ये देखिए मेरा कर्सर, ये मैं हिला पा रही हूँ, ये मैं माउस की हेल्प से हिला पा रही हूँ, टच पैड की, क्योंकि मैं लैपटॉप में अभी ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरा जो है टच पैड है, राइट। लेकिन जो माउस होता है, माउस में ये जो हमारे दो बटन्स होते हैं, एक होता है लेफ़्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक। इन दोनों से हम माउस अपनी स्क्रीन में किसी भी आइकन को अगर हमें चूज़ करना हो, राइट। और बीच में एक रोलर होता है, ये बच्चों ये देखिए ये रोलर है। रोलर क्या करता है, हमारे पेज को अप डाउन करता है। कोई पेज हम मान लीजिए बना रहे हैं तो उसको अप डाउन करने में हेल्प करता है, ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। ये तो है हमारा इनपुट डिवाइस माउस। देन नेक्स्ट आ जाता है बच्चों ट्रैक बॉल। अब बच्चों ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल में ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे एक बॉल सी बनी हुई है बच्चों। ये माउस के पर्पस के लिए एक बॉल सी है कि ताकि आप अपने पेज को कहीं भी अपने कर्सर को ले जा सकें ओवर द स्क्रीन, तो उस पर्पस के लिए ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। ये ट्रैक बॉल है। देन बच्चों नेक्स्ट आ जाता है आपका टच पैड, जो कि लैपटॉप में होता है। ये देखिए ये है टच पैड, राइट। लैपटॉप में इसमें भी कीज़ दे रखी है, लेफ़्ट और राइट बटन्स दे रखे हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे भी आप माउस को ऑपरेट करोगे उसी तरह से आप टच पैड को भी ऑपरेट कर सकते हैं। लाइकवाइज अभी मैं कर रही हूँ, मैं जैसे ही अपने टच पैड में मतलब अपनी फिंगर को इधर से उधर लेके जा रही हूँ, यहाँ पे लेके जा रही हूँ, तो मेरा जो है माउस भी, ये कर्सर भी हिल रहा है, राइट, कर्सर भी हिल रहा है। नेक्स्ट बच्चों लाइट पेन्स जो होते हैं, लाइट पेन्स भी यूज़ किए जाते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके आगे एक सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन में, अब तो कई बार आप देखते होंगे मोबाइल्स में भी आते हैं, काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनमें जो हमारे ये पेन्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। पेन की हेल्प से क्या होता है कि आप कहीं भी अपनी स्क्रीन को टच कर सकते हो, उस पर कुछ जैसे सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करने हो, उस पर बड़ा हेल्पफुल रहता है काफ़ी चीज़ों में ये पेन। ये भी एक इनपुट डिवाइस है बच्चों।
जो आपके डिवाइस कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, मोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। देन बच्चों आ गया हमारा नेक्स्ट MICR। MICR जो है हमारा, तो बच्चों हम बात कर रहे थे MICR के बारे में, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन। बच्चों इसमें क्या होता है, ये आपके करेक्टर जो भी एक स्पेशल इंक से, मान लीजिए आपका जो हमारे बैंक की चेकबुक होती है उसमें एक स्पेशल तरह की मैग्नेटिक इंक होती है, मैग्नेटिक करेक्टर होते हैं, मटेरियल का यूज़ किया होता है। तो उस मशीन से हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, वो बैंकिंग इंडस्ट्री में बेसिकली ये मशीन यूज़ की जाती है, जिसमें आप उसको स्कैन करोगे तो वो आपका कंप्यूटर में इनपुट दे देगा। देन नेक्स्ट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन में बच्चों कई तरह की शीट्स आती है, OMR शीट्स आती हैं, जिसमें आप एक सर्कल सा आता है उसको फिल करते हुए जाते हो। तो वो OMR शीट्स जो होती है बच्चों, वो एक डिवाइस के थ्रू क्या की जाती है, स्कैन की जाती है, और इनपुट जो है ये बेसिकली हमारा टेस्ट वगैरह, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो होते हैं वहाँ पे ये वाली शीट दी जाती है। और OMR शीट्स जो मशीन होती है रिकग्नाइज कर लेते हैं उन मार्क्स को, और आपका पूरी डिटेल्स कंप्यूटर में फीड कर देता है। देन बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारा बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर, अगर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो बड़े बड़े, तो वहाँ पे देखते हो कि अब क्या होता है, आपके किसी भी सामान के साथ, या कपड़े आप खरीदते हैं या कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, उसके साथ एक टैग लगा रहता है, उसमें इस तरह के बार कोड्स दिए रहते हैं। और इस तरह की मशीन में वो क्या करते हैं, मॉल वाले, जब आप अपना बिल पेमेंट के लिए जाते हैं तो वो उसे स्कैन करते हैं, और इसका रेट जो है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में आ जाता है। ये ज़ेब्रा स्ट्रिप्स जो हैं इस तरह की बनी हुई होती है, जो हमारे बिल उसमें होती है, टैग में होती है। उस तरह से फिर आप क्या करते हैं, ये जो होता है हमारा बारकोड रीडर, ये उन बार्स को रीड करता है और उसका रेट जो है, प्राइस जो है, वो उसमें डाल देता है, कंप्यूटर में फीड कर देता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ गया स्कैनर। अब बच्चों स्कैनर आपने ऑलमोस्ट सबने ही देखा होगा। क्यों देखा होगा, कई बार हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, स्कूल में कहा जाता है कि आपको ये एक आधार कार्ड की कॉपी, या एक जो भी आपके आई कार्ड की, या कोई भी आपको सबमिट करानी है, तो इस तरह का एक स्कैनर होता है, नीचे एक प्रिंटर दिया होता है, राइट। वो क्या करता है, इसके साथ ही एक प्रिंटर अटैच होता है, ये स्कैन कर लेगा, स्कैनर इनपुट दे देगा, पहले कंप्यूटर में चली जाती है वो, और उसके बाद अगर आपको सेव करनी है वहाँ से फाइल, और उसके बाद आप प्रिंट भी ले सकते हो साथ के साथ ही, राइट। ये होता है हमारा स्कैनर, ये प्रिंट करने के लिए यूज़फुल रहता है। हमें किसी चीज़ को, किसी इमेज को, किसी फ़ोटो को प्रिंट करवाना है, आपके पास पेन ड्राइव में वो फ़ोटोज़ हैं, तो आप दोगे, पहले वो स्कैन कर लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, आपके पास मान लीजिए ये फ़ोटोग्राफ होगी, ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ होगी, आपको इसी की एक और कॉपी बनवानी है, तो पहले वो स्कैन कर लेंगे और उसके बाद आपको प्रिंट देंगे। तो स्कैनर भी क्या है हमारा बच्चों, इनपुट डिवाइस है, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आगे बच्चों, जब हमने इनपुट यूनिट ली थी, इनपुट यूनिट के बाद क्या आता है अब हमारा स्टोरेज यूनिट आता है, कि कहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा था, राइट। स्टोरेज यूनिट में जो हमारा आएगा कि कहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, या इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि मेमोरी में स्टोर होता है सब कुछ, राइट। कि याददाश्त जिसको आप बोलते हो, आपका भी ब्रेन जो है याददाश्त का काम करता है, उसमें आप कई सारी चीज़ें, अपने कई सारे सब्जेक्ट स्टोर किए हुए हैं, सब कुछ। अब जैसे बच्चों हमें जो है, मान लीजिए आपको छोटी क्लासेस में ABCD सिखाई गई थी, अब आपको कोई पूछ लेता है कि आप बोलेंगे ABCD बोलेंगे, तो ABCD आपको याद होगी, क्यों, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं माइंड में स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है, राइट। तो इसी तरह से कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं, राइट। अब as the word implies, memory means the place where we have stored anything, जहाँ पे
हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, दिस इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक द मेमोरी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि वो इंसानों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, नहीं तो याददाश्त सब चला जाएगा तो बोलते हैं ना इनका तो मेमोरी लॉस हो गया, इनकी तो याददाश्त चली गई है, इनको कुछ भी याद नहीं है। तो उसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी उसकी मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे हम सारी डाटा, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। अब मेमोरी जो हमारी स्टोर होती है कंप्यूटर्स में, तो वो बिट्स एंड बाइट्स में स्टोर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बिट्स क्या होते हैं, बाइट क्या होते हैं। सबसे पहले जो बिट होता है बच्चों, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर की, राइट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर कंप्यूटर मेमोरी इज नोन एज बिट। जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं बिट। अब बाइट कैसे बनता है, जब 8 बिट मिलेंगे तो उससे एक बाइट बनता है, राइट। अब किलो बाइट किससे बनता है, 1024 बाइट से 1 किलो बाइट बनता है। और मेगा बाइट किससे बनता है, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। और गीगाबाइट कैसे बनता है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। फिर टेराबाइट, जो हमारी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है टेराबाइट। टेराबाइट कैसे बनता है, 1024 गीगाबाइट्स को मिला के 1 टेराबाइट बनता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारी आपके यूजुअली आप बोलते होंगे कि कितनी रैम है, कितनी रोम है कंप्यूटर के बारे में, और या फिर आपके मोबाइल के बारे में भी बात करते होंगे तो कितनी गीगाबाइट इसकी स्टोरेज है, तो आप बोलते होंगे 64 GB है या 128 GB है, XYZ। ठीक है, ये हमारा बिट्स और बाइट्स था कंप्यूटर मेमोरी का। इसमें जो है हमारी स्टोरेज के जो यूनिट्स हैं वो हैं बाइट्स में होते हैं, गीगाबाइट्स में होते हैं, टेराबाइट्स में होते हैं। ये मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि किस तरह से मेमोरी में आपका डाटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों आ जाता है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि हमारे कंप्यूटर में कितनी तरह की मेमोरी हैं, राइट। कंप्यूटर के साथ कितनी तरह की, मेनली प्राइमरी मेमोरी है और एक है सेकेंडरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं रैम एंड रोम। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVDs, पेन ड्राइव्स, राइट बच्चों। अब एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करते हैं। बच्चों फिर हम बात कर रहे थे प्राइमरी मेमोरी की। एज इट इज़ मैंने आप लोगों को बताया कि मेमोरी की 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को, और प्राइमरी मेमोरी का क्या नाम होता है, प्राइमरी मेमोरी को या तो इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है और मेन मेमोरी भी बोला जाता है, राइट बच्चों। प्राइमरी मेमोरी के 2 नाम होते हैं, उसको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है और मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ये मेमोरी बेसिकली किस लिए बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है ताकि इसमें डाटा स्टोर कर सकें, इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकें जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है बच्चों, वो क्या होती है, इरेज हो जाती है जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है। तो हम देखेंगे कि कौन सी होती है। आगे 2 तरह के टाइप्स होते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी के भी, रैम एंड रोम। रैम होता है बच्चों हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑन द अदर हैंड रोम होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट बच्चों फर्दर हम रैम और रोम को भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि रैम और रोम होती क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रैम की फुल फॉर्म बताइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म है आपकी रीड ओनली मेमोरी। ये 1 मार्क्स के लिए मैक्सिमम पूछा जाता है। और कई बार बच्चों क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कई बार 5 मार्क्स का भी आ जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिए। रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है, राइट। इसमें क्या करते हैं हम, ये बेसिकली ये जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम
और हमारे डाटा को जिसको हम यूज़ करते हैं उसको टेम्परेरीली अपने अंदर स्टोर करती है, एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेसर को मौका देती है। इसको आप वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, राइट। इसमें जो भी कंटेंट जो आपके अवेलेबल होते हैं वो सब डिलीट हो जाते हैं। कब? वो सब डिलीट हो जाते हैं जब आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है, आपका डिवाइस जो है ऑफ हो जाता है, तब तक के लिए ये मेमोरी होती है, राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी है बच्चों, जहाँ पे डाटा कब तक रहता है, जब तक आप उस पर काम कर रहे होते हो। उसके बाद जो है वो जब जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो ये हमारी जो भी इसमें डाटा होता है सब लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है हमारी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है वो एक स्पेशल टाइप की मेमोरी है जहाँ पे आप कंटेंट को रीड कर सकते हो, राइट। लेकिन इसमें जो डाटा होगा वो जब आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर दोगे तब भी वो डिलीट नहीं होगा, राइट। बेसिकली इसमें आपके मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शंस, राइट, और आपके बेसिकली इसमें बूटस्ट्रैप लोडर होता है बच्चों। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है? जब भी हम अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को या मोबाइल को ऑन करते हैं तब आप देखते हो उसमें थोड़ी देर के लिए आपका एक आइकन आता है, राइट। इसमें तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर अगर आप अपना मोबाइल ऑन करते हो, जैसे एप्पल का आईफोन है मेरे पास, तो जब भी मैं उसको ऑफ़ करके ऑन करती हूँ तो उस टाइम पे उसका आइकन एप्पल का बना हुआ आ जाता है थोड़ी देर के लिए। वो उस टाइम पे क्या हो रही होती है? बूटस्ट्रैप लोडिंग हो रही होती है। उसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारा जो सिस्टम है वो देख रहा होता है कि मेरे जो जितने भी चीज़ें हैं, मेरी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरा माउस का सॉफ्टवेयर मेरे पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, मेरा कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, मतलब मैं अच्छे से वर्क पर कर पाऊँगा कि नहीं। दैट इज़ बूटस्ट्रैप लोडिंग, राइट। उसको कहते हैं बच्चों बूटस्ट्रैप लोडिंग। और जैसे ही वो टर्न ऑन हो जाता है तो सारे ऑपरेशंस अच्छे से, सारे फंक्शंस अच्छे से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपना काम अच्छे से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। दैट इज़ रोम, जहाँ पे आप, और इसको बच्चों नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया इनके नामों का कि रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम की रीड ओनली मेमोरी है, राइट। दूसरा आप इसको रैम को कह सकते हो कि ये टेम्परेरी मेमोरी है, रोम को आप कह सकते हो ये परमानेंट मेमोरी है, राइट। तीसरा आपने बोल दिया कि वॉलेटाइल है, रैम जो है मेरी वॉलेटाइल है और रोम जो है मेरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गई, ठीक है। फोर्थ आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इसमें आप आपकी जो कंटेंट है वो रैम में जो मेरे कंटेंट हैं वो क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं, अवेलेबल नहीं रहते जब मेरा कंप्यूटर ऑफ होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रोम में वो सब चीज़ें मेमोरी में रहती हैं, कंटेंट लॉस्ट नहीं होता जब आप कंप्यूटर को या डिवाइस को ऑफ करते हो, ठीक है। ये 4-5 तरह के हमारे मेनली इनमें डिफरेंस आ गए। देन बच्चों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एज ऑन द अदर हैंड हमने बात की थी कि हमारी इंटरनल मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को क्या क्या कहते थे? इंटरनल मेमोरी कहते थे और मेन मेमोरी कहते थे। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को आप क्या कहते हो? एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हो और यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो कभी भी लॉस नहीं होता, चाहे कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो भी। तो एक्सटर्नल मेमोरी बहुत असेंशियल है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर में थोड़ी सी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ होती है, इसलिए एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है। तो सबसे पहले जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर में होती है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को आप फिक्स डिस्क भी बोलते हो, फिक्स ड्राइव भी बोलते हो। ये हमारे इसमें भी क्या होता है बच्चों? हमारे डाटा को स्टोर किया जाता है, राइट। अब आप जब भी वो डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा तो आपको वो मिल भी जाएगा, आप अगर उसे ढूंढोगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप मतलब आजकल जो एवरेज कंप्यूटर्स में लगती है वो 250 GB से 500 GB की हार्ड ड्राइव्स लगती है, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट होती है बच्चों फ्लॉपी डिस्क। ये
एज सच अब आप लोगों को तो देखने को नहीं मिलती रिसेंटली, ये हमारे टाइम पे आई थी। इसमें क्या होता था, ये प्लास्टिक बॉडी होती थी और यहाँ पे ये मेटेलिक बॉडी होती थी। हमें कोई भी डाटा अपना स्टोर करना होता था तो हम इसमें अपने प्रोजेक्ट्स को सेव किया करते थे। कोई भी काम करते तो फ्लॉपी डिस्क में सेव किया करते थे और फिर टीचर को दिया करते थे, राइट। अब आज के टाइम में तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पहले हुआ करती थी, ठीक है। ये रिमूवेबल होती है, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। ये आप एक बच्चों पोर्ट आता था जिसमें इसको डाल दिया करते थे। उस टाइम पे कंप्यूटर इसी तरह के आते थे, हमारी कैबिनेट में हम सीपीयू में डाल देते थे और इसमें अपना प्रोजेक्ट सेव कर दिए देते थे, जैसे आप अब सीडी को बर्न करते हो, राइट। नेक्स्ट हमारा आ गया कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें आप किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हो, म्यूज़िक स्टोर कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकते हो। और इसमें कॉन्टीन्यूसली आप वीडियो रिकॉर्डिंग अगर स्टोर करना चाहो तो 80 मिनट्स तक की कर सकते हो। इसका साइज़ जो होता है वो 700 MB होता है और ये वाइडली यूज़ होती है बच्चों आजकल के टाइम में। अब सीडी के भी दो तरह की होती है, सीडी रोम और सीडी रीराइटेबल। अब बच्चों सीडी रोम में तो क्या होता है, आपने एक बार बर्न कर दी, उसके बाद डाटा राइट नहीं कर सकते। लेकिन रीराइटेबल सीडीज़ में ये होता है कि आपने सीडी फिर से उसको उसको इरेज कर सकते हो, उसका जो आपने डाटा डाला था उसको इरेज करके फिर से उसमें डाटा डाल सकते हो। उसी तरह से बच्चों आगे हमारे डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, राइट। ये इम्पॉर्टेंट होता है, डीवीडीज़ की फुल फॉर्म और सीडीज़ की फुल फॉर्म पूछी जाती है, राइट। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है सीडी से। इसकी ऑलमोस्ट आपकी 4.7 GB की कैपेसिटी होती है स्टोर करने की डाटा को, राइट। अब जैसे ही हमारी सीडी होती है उसी तरह डीवीडी भी कंप्यूटर में बर्न की जाती है, राइट। उसमें डाटा डाला जाता है अपना। इसकी भी दो तरह की होती है, एक में आप सिर्फ बर्न कर सकते हो डाटा को, फिर डिलीट नहीं कर सकते। दूसरे में आप रीराइटेबल में क्या कर सकते हो, उसको फिर से डिलीट करके डीवीडी में फिर से अपना डाटा डाल सकते हो। नेक्स्ट आगे बच्चों जो आजकल बहुत ट्रेंड में है हमारी चीज़, वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी एक एक्सटर्नल होती है हमारी स्टोरेज, जिसमें हम अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या हमें अब डाटा कुछ भी रखना होता है तो हम अपना पेन ड्राइव में रख सकते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है। हम सारा कुछ नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम अपने डाटा को कितने टाइप्स के हमारे कंप्यूटर होते हैं और किस तरह से हम अपने डाटा को एक जगह से कॉपी करना हो या फोल्डर को कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, कैसे करेंगे, वो सारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।